है उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशका दवर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं आपके और मेरे पूछे गए या बताए गए मसाइल का शरई हल बयान फरमाने के लिए आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत हैं शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जैसे आपके इल्म में है कि रमज़ान मुबारक के बाद और ईद उल फित्र के बाद आज का हमारा पहला प्रोग्राम है कि वो दिन अभी तक याद हैं कि चंद दिन की बात है, ईद आई और चली गई। लोगों के चमकते चेहरे, नूरानी चेहरे, खुशियाँ बांटते हुए लोग अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं हमारी यादों के पर्दे पे कि हर शख्स शादां नाज़ा था कि गरीब हो अमीर सब अपने अपने अंदाज में इजहार मसरत कर रहे थे। लेकिन सद अफसोस कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आए कि इजहार मसरत के पर्दे में रहते हुए इजहार अमारत कर रहे थे कि अपने लिबास के हवाले से, अपने अंदाज़ के हवाले से, अपने अतवार के हवाले से, और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इस किस्म के जो इजहार अमारत कर रहे हैं ये तकब्बुर के ज़मरे में आ रहा था और वो उस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे थे कि शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि तकब्बुर करने वाले के तमाम अमाल अकारत कर दिए जाते हैं। हमने सोचा आज ईद के बाद पहला प्रोग्राम है तो आज क्यों ना हम लिबास के हवाले से, लिबास के मसाइल के हवाले से, सादगी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करें, मुसाफ़ से गुफ्तगू करें, आपको प्रोग्राम में शामिल करें। तो लिहाजा चलें आज इसी को मौजू बनाते हैं कि लिबास के मसाइल। जैसे मैंने अर्ज़ किया मेरे साथ मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब मौजूद हैं। मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर हमसे रब्ता करें जो आपके घरों पर, आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से या किसी और हवाले से कोई भी मसला आपके जहन में है, या आपका अपना प्रोग्राम है, आप शामिल हो सकते हैं। आप मसाइल बताइए, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब बताएँगे आपके मसाइल का हल। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरी जानिब से, तमाम आपके मुरीदों की जानिब से, तमाम व्यूअर्स की जानिब से आपको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी टीम की जानिब से बल्कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप माशाल्लाह सारा साल लोगों की खिदमत करते इस हवाले से, दीनी हवाले से लोगों का मसाइल, ये बहुत बड़ी बात है मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि लोगों के मसाइल का आप शरई हल बयान फरमाते हैं और जिस अंदाज में आप बयान फरमाते हैं यकीन करें कि मैंने तो बहुत सीखा है। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए और वाकई उस्ताद दीन का आपको सही माने में रुतबा अल्लाह पाक आपको अता फरमाए। तो आज लिबास के हवाले से मैंने चाहा हम गुफ्तगू करें कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी कि इस तरह लोग इजहार मसरत की आड़ में अपनी इजहार अमारत कर रहे थे कि मैं थोड़ी देर के लिए डर जाता था। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लिबास के हवाले से क्या शरई तौर पर हमें अहकाम दिए गए? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास के हवाले से मालूम होना चाहिए कि ये इंसानियत का ख़ासा है। आप तमाम मखलूक़ात को देखें तो इसमें इंसान ही है जो लिबास का एहतमाम करता है और ये लिबास इंसान के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर हम देखें कि इंसान का जन्नत से निकलने का ज़ाहिरी बाइस क्या है, वो बेलिबास होना ही है। कि जब वो शजर ममनुआ का फल खाया गया तो फिर सतर ज़ाहिर हो गए, तो फिर हुक्म दिया गया। सही। तो ये इंसानियत का ख़ासा है। इसी वजह से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मक़ामात पर इसका ज़िक्र फरमाया और ख़ुद हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहादीस तैयबा को देखते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ख़ुसूसी अहकाम बयान फरमाए, इसके आदाब बयान फरमाए, इसकी दुआएं बताई कि लिबास पहनते वक्त क्या दुआएं पढ़नी चाहिए, किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए, कैसा लिबास पहनना चाहिए, कितना पहनना चाहिए।
ये सारी की सारी डिटेल दुनिया के किसी और मज़हब में नहीं, सिर्फ इस्लाम में मिलती है। माशाअल्लाह। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में एक तो ये है कि लिबास का असल मकसद सतर छुपाना है और इसके साथ साथ मौसम की सर्दी और गर्मी से बचना है। इतना लिबास पहनना फ़र्ज़ है कि इंसान अपने सतर को छुपा सके और अपने आप को मौसम के असरात से महफूज कर सके। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की अगर हम सुन्नतों को देखते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा लिबास ज़ैबतन फरमाया जो लिबास के तकाज़ों को पूरा करता था, यानी इंसानी जिस्म के सतर को जो छुपाने की जगह उनको छुपाता भी था और इंसान के लिए वक़ार और ख़ूबसूरती का बाइस भी बनता है। और इस हवाले से फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ सुन्नतें हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने कुर्ता ज़ेबतन फरमाया। कुर्ते की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आस्तीन कैसी होनी चाहिए, तैबन शरीफ आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस्तेमाल फरमाया और पजामे को पसंद फरमाया कि ये पर्दे के नज़दीक है ये चीज़ें। तो ख़ास मकसद ये होता है इसके अंदर कि आप शरीयत के दोनों मकासद को पूरा करें कि अपने सतर को भी छुपाएं और मौसम के असरात से भी बचें। अच्छा वो सब ये कहा जाता है कि तुम किसी दरवेश, किसी आलिम, किसी अल्लाह वाले की नकल ना करो लिबास पहनने में। इस वाले से ज़रा समझाएंगे क्या क्या मकसद है इस हुक्म का? असल में हमें जो पैरवी का हुक्म दिया गया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म दिया गया है। और उलमा का एक ख़ास लिबास होता है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं कि ये आलिम दीन है और ताकि लोग उनसे फैज़ ले सकें, दीन सीख सकें। अब एक गैर आलिम वो लिबास पहनेगा तो लोग उसको आलिम समझ के दीन के मसाइल पूछना शुरू कर देंगे। अच्छा। और आज जैसा कि हमारे यहाँ पे हो रहा है कि जिसको भी लोग दाढ़ी वाला देखते हैं और साफ़ सुथरा लिबास उसने पहना हुआ उलमा के अंदाज का, तो लोग उसको आलिम समझ के पूछना शुरू कर देते हैं। सही। और फिर वो कोई गलत हरकतें करता तो फिर उलमा पे उंगलियाँ पे उठाते हैं कि देखो वो आलिम और ऐसा कर रहा है। तो एक तो ये वजह, फिर सूफिया किराम में चूँकि उनकी दिली कैफियत होती हैं, वो अपनी दिली कैफियत के एतबार से बहुत सारे मामलात कर रहे होते हैं। जो जैसे कि सूफिया में से बहुत सारे ने गुदड़ी पहनी है और छीतड़े यानी जिसको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये लिबास शोहरत है ये। अच्छा। यानी हर एक मुतवज्जे होगा कि यार ये कौन आदमी है, ये तो कोई बड़ा अल्लाह वाला है ये। तो लोगों को मुतवज्जे करने का ज़रिया बनेगा, लिबास शोहरत बन जाएगा उसके हक़ में। और जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हमें हुक्म दिया गया है और फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो मुसलमानों के लिए जो रजिस्टर्ड तरीका है, जो अथेंटिक तरीका है, वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। बाकी किसी और की पैरवी लाजिम नहीं है इस मामले में। सही। अच्छा उस सब मज़ीद मैं लिबास के वाले सवाल करने से पहले ये चाहूँगा थोड़ी सी सतर की तारीफ बयान कर दें मर्द और औरत के लिए। देखिए, मर्द का सतर औरत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो हिस्सा जिस्म का जिसको छुपाना फ़र्ज़ है, तो मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा है। तो ये छुपाना हर मुसलमान मर्द पे फ़र्ज़ है। और ख़वातीन के लिए तो उनका पूरा जिस्म ही सतर औरत है। तो उसके लिए सिर्फ जो उसको ज़रूरत पेश आती है चेहरे की टिकली और हाथे, और वो भी फितने की वजह से चेहरे को भी छुपाने का फ़ुक़हा ने हुक्म दिया। तो ये सतर औरत है। ऐसा लिबास ज़ेबतन किया जाए जिससे शरीयत के तकाज़े पूरे हो जाएँ। सही। शामिल करते हैं आपकी इजाज़त से आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी भाई मैं रुबीना बात कर रही हूँ सांगर से। जी जी फरमाइए। भाई मैंने पहले भी भाई से पूछा है, वो हम पे ना किसी ने काला जादू किया है और चीज छोड़ी हुई है हम पे। तो पढ़ाई भी करते हैं, इलाज भी कराते हैं, लेकिन आराम नहीं आता। अच्छा। तो अगर किसी और से करवाएं, यानी कि पैसे देकर अगर मैं किसी से करवाऊं या कुछ भी है ना, आराम नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। और इतनी जोर जोर से ना वो चीज गला दबाती है, मारने की कोशिश करती है, दिल में दर्द होती है। ये कैफियत आपकी जागते में होती है, सोते में होती है? जागते में होती है और सोते में दिल को होती है तकलीफ, तो एकदम से मेरी आंख खुल जाती है। और दिन के टाइम पे अक्सर ये होता है कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, मुझे मारने की कोशिश करता है ना, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, वो नमाज पढ़ती हूँ, इसकी वजह से थोड़ा चल फिर लेती हूँ।
चले रुबीना बहन, सांगड़ सा प्रोग्राम में शामिल है। मुफ्ती साहब ने आपका मसला लिख लिया है, प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके मसले का हल बयान फरमाएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यहाँ डॉक्टर से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरी बेटी का मसला है, 5 साल से उसकी मतलब शोहर आते हैं, ना देखते हैं ना देते हैं, कुछ भी नहीं। 5 साल से शोहर अलहदा हुए हैं, उनकी खैरियत नहीं मालूम? हाँ, 2 बच्ची भी है उसकी। 2 बच्चे भी हैं। तो आप पूछना क्या चाह रही हैं मेरी बहन? ये मैं बोल रही हूँ कि तलाक हो गई है या नहीं। अच्छा, उन्होंने तलाक के अल्फाज कभी इस्तेमाल किए थे क्या? नहीं। अच्छा, नहीं किए थे। ठीक है मेरी बहन, आपका मसला हमने लिखा है, प्रोग्राम देख रही है, इंशाल्लाह मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक सादी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपके मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए मेरी बहन जिन्होंने सांगड़ से कॉल की है, वो उससे पहले भी मेरे प्रोग्राम अस्माउल हुस्ना में 2 मरतबा कॉल कर चुकी हैं, और जो वज़ाइफ मैं इनको बताता हूँ वो नहीं पढ़ती हैं। सूरह जिन का मैंने बताया कि इनसे नहीं पढ़ी गई, सूरह मुज़म्मिल का मैंने बताया कि इनसे नहीं पढ़ी गई। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे इलाज ऐसे होते हैं जो इंसान मशवरा करता है और उस पर अमल करता है तो हो जाते हैं। तो जो उनको मशवरा दिया जाता है उन पर अमल नहीं कर पाती तो कैसे इलाज होगा? डॉक्टर जो मेडिसिन दे आप इस्तेमाल ना करें तो कैसे आपके मर्ज़ को फ़र्क पड़ेगा? तो बहरहाल इनके लिए मशवरा ये है कि कंट्रोल रूम से नंबर लेके बराह रास्त रब्ता करें, तो फिर उनको इसके हवाले से कुछ और बात बताई जाए, क्योंकि इलाज तो मैंने बता चुका हूँ जो ये अमल नहीं कर रही। हाँ अलबत्ता और अगर कोई मुश्किल नहीं लगता इतना कर लें, या हक़्क़ु या मुमीतु, या हक़्क़ु या मुमीतु, ये कम से कम जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 1000 बार, 2000 दफ़ा, 3 दफ़ा, 1000 दफ़ा, तो अल्लाह के इस्मा की अगर कसरत करेंगे तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है। वो सब यहाँ पे मुझे एक बताया गया, मुझे छोटे से ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन आप कहीं नहीं जाएगा, हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। बी विद अस प्लीज़। आप मुंतज़िर से वक्फे में शामिल होना चाह रहे हैं, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मैं उज़मा बोल रही हूँ गुजरावाला से। जी जी मेरी बहन फरमाइए। बात ये है कि मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा थोड़ा सा है, लेकिन प्लीज आप सुन लीजिएगा कि मेरे ना ससुर ने मेरे नाम ना जमीन लगाई थी कुछ, तो वो मंगनी से भी पहले लगाई थी और बगैर किसी शराइत कुछ मसले से। आपके ससुर ने मंगनी से पहले आपको कोई जमीन दी थी बगैर किसी शराइत के? जी, बगैर किसी मंगनी से भी पहले। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे कर दी, वो बेटे की डेथ हो गई। बेटे की डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे जमीन की आमदन नहीं दी, कोई कब्जा नहीं दिया, मुझे जमीन की शक्ल भी नहीं दिखाई। अच्छा, अब मेरे ना किसी और जगह शादी हुई है। आप ये बताएं कि वो जमीन मैं ले सकती हूँ या मैं उनको वापस करूँ? क्योंकि मैं अपनी कब्र पे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि वो मुझे खर्चा भी नहीं दे रहे। बेवा 3 साल में रही, उन्होंने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया मुझे उन्होंने। ठीक है मेरी और बहन। मेरा कोई बाप नहीं था, बेटा नहीं था, भाई नहीं था, कोई मेरी औलाद भी नहीं थी, ना मेरे बहन भाई थे जिनके सहारे मैं गुजारा कर लेती। ये ना मैं फिर मेरी माँ ने मेरी कहीं और शादी कर दी। अब मुतालबा कर रहा है मेरी जमीन वापस करो। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए की थी बेटे के साथ कि तुम मुझे तुम्हारे नाम जमीन लगे। मैंने कहा तुमने कोई कहा ना, मैं सिर्फ 500 रुपया शरत लिखी थी उन्होंने, वो भी ना शरा जो हक मेहर होता है, और वो फौरन अदा 500 रुपया हो गया, ना कोई खर्चा ना कुछ। ठीक है मेरी बहन, आपका मसला हमने सुना और लिखा, प्रोग्राम देख रही है, इंशाल्लाह मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक सादी साहब का मसले का हल बयान फरमाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुसा आपकी इजाज़त, मौजू पे 1-2 सवाल आपसे और कर लें, फिर कॉलर से हम, या पहले इसका जवाब? 2 सवाल आते हैं। अच्छा 2, सॉरी 2। एक तो बहन ने कहा कि 5 साल से शोहर ने पूछा नहीं क्या तलाक हो जाएगी। तो देखें मालूम होना चाहिए कि तलाक दिए बगैर तलाक नहीं होती। 5 साल तो क्या, अगर 10 साल 20 साल भी अगर मियाँ बीवी से जुदा रहे, दोनों में कोई ताल्लुक ना हो, तब भी तलाक वाक़ई नहीं होती है। ठीक है जी जी। फिर उन्होंने कहा कि ससुर ने नाम पे ज़मीन करवाई थी, फिर अब वो बेटे का इंतकाल हो गया, वापस मांग रहे हैं। तो देखिए नाम पर कोई चीज़ करवाना ये तोहफे में शामिल है, तोहफे के हुक्म में हिबा कहते हैं। और हिबा की बुनियादी शराइत में से यह है कि वो चीज़ अपने तमाम हकूक़ से फारिग कर कर जिसको तोहफ़ा दिया गया उसके हवाले कर दी जाए। ठीक। तो बहन के साथ ऐसा मामला किया ही नहीं गया, बल्कि अगर दिखाई भी नहीं गई, तो शरई एतबार से तो बहरहाल वो तोहफ़ा नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी कानून के एतबार से जो हमारे यहाँ पर राइज है, जब नाम कर दी गई है तो नाम हो गई है, तो उसके हवाले से बहरहाल ये अपना जो भी मामला करना चाहें, लेकिन शरई हवाले से वो इनकी मालिक नहीं बनी है। फिर दूसरी बात ये कि निकाह करने के बाद हक महर और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो इनकी मिल्कियत में आई होंगी, तो उनके शोहर के इंतकाल के बाद वो माल विरासत बनेगा, और विरासत में भी इनका हिस्सा बनेगा। जितनी जायदाद है उस लड़के के नाम थी
उन सब में जो इनका हिस्सा बनेगा विरासत के एतबार से। सही। शामिल करते हैं कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम सैयद मोहम्मद रेहान है। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर मेरा मसला ये है कि मेरा बेटा है अब्दुल्ला रेहान। जी जी। सर उसकी उम्र 10 साल है। चंद दिनों से उसको हर चीज में खौफ आ रहा है सर। वो घर में बोलता है मैं रहूंगा नहीं, आप दूसरा हर चीज से उसको खौफ आ रहा है, कहता मैं घर में रहूंगा नहीं। अच्छा जी। बस और कोई बात नहीं, अब क्या उसके ऊपर है क्या है कुछ समझ से बाहर है सर। अच्छा ठीक है, आपका हमने मसला नोट किया है, देखते रहिए। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शादी साहब बताएंगे कि मसले का हल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुए। जी मुफ्ती साहब। देखिए, इन्होंने कहा कि बच्चा बहुत डरता है, तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन अन यहदरून। ये उसके दिल पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के 7 दफ़ा पढ़ जाए। बल्कि 10 साल का बच्चा है तो वो ख़ुद भी पढ़ सकता है। तो उसको दिन में कई मरतबा दम किया जाए, सोते वक्त उसको दम किया जाए, तो इंशाअल्लाह ये कैफियत दूर हो जाएगी। ठीक है, मुफ्ती साहब की बड़ाई है माशाल्लाह, आप वज़ाइफ के वाले से बता दें, हालांकि अलग से आप प्रोग्राम करते हैं अस्माउल हुस्ना के नाम से, ठीक है ना। शामिल करते हैं कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चकवाल से बोल रही हूँ। मुफ्ती साहब से मैंने सवाल करना है कि मुफ्ती साहब मैं ना 12-13 साल से मैं बीमार हूँ। मुझे बहुत सारी बीमारियां और मुझ पे कोई दवाई भी असर नहीं करती है। मुझे कोई वजीफा बता दें। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब मैं रोजाना पक्की तौबा करती हूँ कि मैं गुनाह छोड़ दूंगी, लेकिन हमारा कुछ माहौल ऐसा है कि कोई ना कोई गिबत हो जाती है या कोई ना कोई सुननी पड़ जाती है, करनी पड़ जाती है। और मैं इतनी परेशान हूँ गुनाह को, जैसे कि मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं क्या करूँ, मेरी परेशानी किस तरह दूर हो। ठीक है मेरी बहन चकवाल से प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कॉल कहाँ से? मैं इस्लामपुर जबर तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, फौजिया रमजान। जी जी मेरी बहन फरमाइए। मैं अपने शोर के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। क्योंकि उनको माह रमजान के तीसरे रोजे से उनका मसला आ रहा है कि वो बीमार हैं, ठीक है। डॉक्टर से इलाज भी करवा चुके हैं लेकिन कुछ भी अफाका नहीं हो पा रहा। आप बताएं कि क्या मसला है। अच्छा, आपके शौहर तीसरे रोज़े से बीमार हैं, उनको डॉक्टरों के दवाओं के हद से भी कोई अफाका नहीं हो रहा। मुफ्ती साहब को इंशाअल्लाह इस हवाले से बताएंगे और हम सबसे दुआ दरख्वास्त करते हैं कि आपके शौहर की दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ, सयादपुर गांव से। जी सियालकोट से बोल रहा हूँ, सयादपुर गांव से। जी जी फरमाइए मेरे भाई। जी क्या हाल है भाईजान, ठीक हो, राजी हो? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम सबसे राजी हो। आप बताइए आपका क्या मसला है? बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं हम। जी जी। तो बच्चा मेरा नाथ खा है हारून कादरी। अच्छा वो जी असल में हाँ, वो आपका टीवी की वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया था तो इस वजह से इको आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे। बहरहाल दोबारा कोशिश करें। बल्कि मैं इन जनरल आपके हवाले से सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया करें तो अपना टेलीविज़न वॉल्यूम बंद कर दिया करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी को वज़ाइफ वगैरह पूछने हो तो हमारे हज़रत साहब का प्रोग्राम आते हैं, अस्माउल हुस्ना के नाम से भी आते हैं, और दूसरा इकबाल बाबा साहब का प्रोग्राम भी आता है, उस हवाले से पूछें। इसको मैं दरख्वास्त करूँगा मसाइल के हवाले से अगर महदूद कर दें ना तो हम ज़्यादा कॉलर्स को शामिल कर सकेंगे इस मुख्तसर दौरानी के अपने प्रोग्राम में। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? भाई मैं रुबीना ही बात कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम से उन्होंने बात ही नहीं की। मैंने वो भाई का नंबर लेना था अलग से बात करने। जी जी बिल्कुल, हमने कंट्रोल रूम को हिदायत दे दी है। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए या वक्फे में आप उनसे ले लीजिए, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शाहिद साहब का नंबर ले लीजिए, इंशाल्लाह वो आपको एडवाइस करेंगे प्रोग्राम के बाद। बहुत शुक्रिया रुबीना बहन। जी मुफ्ती साहब। देखें, एक तो बहन ने कहा कि तौबा करती हूँ फिर टूट जाती है, ग़ीबत हो जाती है, ये हो जाती है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। परेशानी की बात तब हो कि इंसान तौबा ना करे। तौबा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला एक दिन तौफीक अता फरमा देगा। और ये इंसान के लिए बड़ी तौफीक की बात है, बड़ी सादत की बात है कि उसको तौबा की तौफीक मिल रही है। हदीस शरीफ में तो आता है
कि बंदा गुनाह करता, तौबा करता, अल्लाह ताला फरमाता मेरा बंदा है जो जानता है उसका रब है, और वो गुनाह की माफ़ी मांग रहा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, वो फरमाता फरिश्तों से तुम गवाह हो जाओ मैंने उसको माफ़ कर दिया। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा जारी रखें। माशाअल्लाह। फिर इन्होंने भी कहा बीमार रहती हूँ, दूसरी बहन ने भी कहा कि उनके शोहर बीमार रहते हैं, पूछना चाहती हूँ क्या है। तो ये बात तो हम अपने उस प्रोग्राम में भी नहीं बताते क्या है, हम सिर्फ रूहानी इलाज बताते हैं उस प्रोग्राम में भी। बहरहाल दोनों के लिए मशवरा यही है कि ये सूरह फातिहा 70 दफ़ा, आयतल कुर्सी 70 दफ़ा और चारू कुल 70 दफ़ा ये पढ़ के पानी पे दम करें, बारिश के पानी पे या कुएं के पानी पे या जमजम पर, और वो पानी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हर किस्म की बीमारी निकल जाएगी। तो कितने दिन तक करें, मतलब ये कम से कम 21 दिन तो करें पानी में पढ़ के, और 21 दिन तक पानी इस्तेमाल करें। हाँ। ठीक है, एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मोहम्मद आरिफ। जी आरिफ भाई फरमाइए। बात ये है ना, मुझसे बात करनी थी। मैंने ना 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ। आवाज़ सही नहीं आ रही आरिफ भाई, ज़रा सा फिर दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप एक कारोबार कर रहे हैं फिर? जी 10 साल से ना मैं कारोबार कर रहा था। 10 साल से कारोबार कर रहे थे जी। तो रुकावटें आती हैं, नुकसान हो जाता है, कर्ज चढ़ जाता है मेरे ऊपर। रुकावटें होती है, नुकसान होता है और कर्जदार भी हो जाते हैं जी। जी जी। अच्छा तो ठीक है, हमने आपका मसला नोट किया है, इंशाल्लाह मुतबा का शादी साहब को बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? राजा नवाज बोल रहा हूँ जी, अडाला रोड पिंडी से। जी राजा साहब फरमाइए। मैं काफी अच्छे से आपका तकरीबन हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ नंबर मिलाने में। मेरे कुछ हालात बड़े खराब हो गए, तो मैं अगर आप पूछना चाहता हूँ कि ये किसी ने तो मसला तो नहीं किया हुआ, ये क्या मसला? किस हवाले से? मुआशी हालात खराब हो गए या मुआशी हालात काफी खराब हो चुके हैं, काफी जीरो तक पहुँच गए। चले अल्लाह ताला आपको बरकतों वाला रिज़्क़ अता फरमाए। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शाजिया बिन्नत दिलशाद दीदी बोल रही हूँ, मैं कसूर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मसला ये है कि मेरा भाई अपना सगा, उसने मेरे ऊपर ना काला जादू किया हुआ, पता नहीं क्या क्या मसला किया हुआ है, और वो इसने दावा किया हुआ है 7-8 साल से ये मसला है। कोई भी रिश्ते आते हैं बात नहीं बनती, और पिछले दिनों में इन्होंने लड़ाई की और दावा उसके मुंह से निकला, हमें तो पता ही नहीं था ये कुछ करता है हमें। अच्छा। तो उसके मुंह से निकल, वो खुद करने वाला है ना, वो देख भी ले ना, उसका ऐसा मसला है तो वो किसी का खाना खराब कर देता है, मेरे भाइयों के काम, छोटे भाइयों के काम बांध देता है, बहनों के कारोबार बांध देता है, ठीक है। ऐसा जुल्म है। उसने दावा किया कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। चले मुफ्ती साहब से बात करते हैं, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को मसले का बयान फरमाएंगे। और एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं वाकई टेक्सला से बात कर रही हूँ। मेरे मियाँ ने मुझे टेलीफोन पे ना बाहर होते हैं सऊदीया में, तो 3 तलाकें दी हैं। तो सब कहते हैं कि तलाक मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं, वाकई तलाक मेरी बहन मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं टेलीफोन पे अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे? उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तलाक 3 दफा उन्होंने कहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो अब आप पूछना चाह रही है तलाक हो गई या नहीं हुई? हाँ जी, सब कहते हैं कि नहीं हुई है, मैं जानना चाहती हूँ होगी है या नहीं। ठीक है ठीक है। और एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? जी इमरान बोल रहा हूँ दुबई से। इमरान भाई दुबई से जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये हजरत साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा कुछ थोड़ा सा, मैं असल में दुबई में हूँ, तो मेरे बहुत इधर मसले मसाइल हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ कारोबारी मसाइल भी हैं, कुछ वीजा के भी मसाइल हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो उस बारे में मुझे कुछ से मालूमात करनी है। बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और बहुत सारे हमारे पास सवाल जमा हो गए, थोड़ा सा आप मिल के इंतज़ार कीजिए। हम जा रहे हैं शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बी विद अस प्लीज़। जी नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम के तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ कि आपके जो मसाइल या सवाल मौजूद हैं उनका हल पूछते हैं। देखें, एक भाई ने, आरिफ साहब ने कहा था कि कारोबार में रुकावटें आ रही हैं। राजा नवाज़ साहब ने कहा था कि कारोबार का मामला, हालात ख़राब हो गए हैं।
और इसी तरह इमरान भाई ने दुबई से क्वेश्चन किया कि मसले मसाइल है, कारोबारी मामला है, वीज़ा है, वीज़ा का मसला। देखें, इन तमाम भाइयों के लिए जिनके मैंने नाम जिक्र किए गए हैं और जो सुन रहे हैं उन सबको मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मसले मसाइल से बचना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी उनको अपना लीजिए। हर एक कुछ शख्स ये होता है कि मुझ पे शायद कोई जादू करा दिया गया, कुछ और बला आ गई है, कोई और मुसीबत आ गई है, जो भी आ गई हो, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई बातों पे अमल करते रहेंगे हर चीज़ टल जाएगी इंशाअल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह का जिक्र करने की अपनी आदत डालिए और जिसमें सबसे बेहतरीन ज़रिया नमाज है कि नमाज को पढ़ें और नमाज का मकसद ही ज़िक्र इलाही है। उसके अलावा भी फिर कुछ आयतें वगैरह जैसे नमाज़ों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। दूसरा है मसला ये कि कुछ सदका करने की आदत डाली है, डेली कुछ ना कुछ सदका अपने यहाँ से निकालिए घर से, कि हदीस शरीफ में आता है कि भला और सदका दोनों लड़ते रहते हैं, क़यामत तक लड़ते रहेंगे, लेकिन सदका जो है बला को ज़मीन पे उतर नहीं देता बंदे के ऊपर। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे पर जो बलाएँ आ रही हैं उसकी वजह यह है कि हमने सदक़े में कमी की हुई है। तीसरी अहम बात यह कि कोई चाहता है कि उसके उम्र में बरकत हो, उसके माल में बरकत हो, तो वो सिला रहमी करे, उसके बहन भाई अजीज़ व अक़राब माँ बाप में या रिश्तेदारों में से जो भी उसके अच्छे सलूक के हकदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करे। बहुत सारे लोगों को देखा कि वो दुनिया में तो बहुत बांटते हैं लेकिन अपने अजीज़ व अक़रबा और इन रिश्तेदारों को नहीं देते कुछ भी, तो ये काम करें, ये तो ख़ास बात हो गई। फिर उसके बाद मज़ीद बरकत के लिए तमाम मामलात के लिए सूरह फलक 111 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से जादू वगैरह के मामलात भी दूर हो जाते हैं, जिन्नात के मामलात भी दूर हो जाते हैं। उसके अलावा इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो चाहता है कि उस पर रिज़्क़ इस कसरत से आए जिस तरह के आसमान से बारिश बरसती है, तो सूरह फलक की कसरत करें। अब बहन ने एक हमसे पूछा क्वेश्चन कि उनके मियाँ ने 3 तलाक़ें दे दी टेलीफोन पे, उनके अल्फाज भी थे कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक। तो कुरान मजीद के कानून के मुताबिक ये 3 तलाक़ें हो गई है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि तलाक देने के लिए सामने होना ज़रूरी है या गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है। फरमाया कि फ़ैन तल्लाक़हा, अगर उसने तलाक दे दी, ये वाज़ेह लफ्ज़ कुरान के, तो अगर यही अल्फाज कहें तो इनको मुखातब करके कहा तो 3 तलाक हो गई है। और जो लोग कह रहे हैं नहीं, उन्होंने गलत बताया। हो गया कंप्लीट? जी जी हाँ सवाल। अच्छा, तो अब हम आते हैं मौजू पे, फिर इंशाल्लाह आपको भी हम कॉलर्स में शामिल करेंगे। अच्छा, एक रह गया था। हाँ जी, बहन ने कहा काला जादू क्या हुआ, भाई करवाता माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो देखें कुरान मजीद में तो हर चीज़ का इलाज है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82, ये 163 मरतबा डेली पढ़ें और पानी पे दम करें, पिएँ, इंशाअल्लाह ताला काला पीला जो भी होगा इन आयात की बरकत से वो ख़त्म हो जाएगा। ये आयतें हैं इसी काम के लिए, जादूगरत के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, वो सब अर्ज़ ये थी मौजू के हवाले से कि अगर किसी को अल्लाह पाक ने रिज़्क़ कसीर दिया है तो क्या वो अच्छा लिबास, शाहाना लिबास पहन सकता है? देखें, अल्लाह तबारक तआला ने अगर नेमत अता फरमाई है तो हदीस शरीफ में आता है कि उस नेमत का असर आपके जिस्म पे ज़ाहिर हो, मगर इस तरह से ना हो कि वो तकब्बुर का बाइस बन जाए। और वैसे अच्छी नेमतों को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कभार इस्तेमाल फरमाए बयान जवाज़ के लिए कि उम्मती अगर कोई इस्तेमाल करे तो जायज़ है। अब तकब्बुर आया नहीं आया इसका किस तरह से पता चलेगा? तो फ़ुक़हा ने फरमाया कि वो लिबास पहन कर अगर दिल की कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर दिल की तब्दीली आ गई और अपने आप को सुपीरियर समझने लगा या दूसरों को हकीर जानने लगा तो फिर ये बुरी बात है, तो ऐसा लिबास उसके लिए पहनना जायज़ नहीं है। इस वजह शरीयत में इजाज़त दे दी गई है, अगर तुम्हें है तो तुम पहनो, जाहिर करो। लेकिन अगर किसी को दस्तरस हो फिर भी वो सादगी इख्तियार करे, उसके लिए क्या इनाम है? उसमें बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला नियतों पे अजर देता है, करामत का खुला है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करता है और तर्क करता है उसको, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत लिबास से फ़ख्र पहनाएगा, करम फरमाएगा, फजल फरमाएगा। अच्छा, वो सिर्फ रेशम मर्द के लिए हराम करार दिया गया, लेकिन कहीं मैं बहस तालिब इल्म को पढ़ रहा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 2 उंगलियां और शहादत की उंगली मिला के बताया कि इतना रेशम की इजाज़त है, इससे क्या मुराद है? देखिए, वैसे रेशम मुसलमान मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। हाल बता मर्दों के लिए इस्तिस्ना हदीस शरीफ में किया गया कि अगर उसकी कोई पट्टी वगैरह
3 उंगल या 4 उंगल तक की भी फुका ने लिखी है, तो वो अगर कहीं कपड़ों में लगा ली गई हो तो वो जायज़ है। सही। हाँ, जैसे आस्तीन के कफ बना लिए हैं या किनारियाँ बना ली हैं। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक था कि जिसमें आपने विसाल फरमाया, तो उस पर भी किनारी वगैरह रेशम की लगी हुई थी, लेकिन वो उसी साइज़ की थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक तो आपने फरमाया सतर फ़र्ज़ है, बाकी जिस्म का ढांपना अदब है, समझ लें, ठीक है। अब अमूमन देखा गया है कि साहिबान दीन जो होते हैं नौजवानों को झाड़ झपड़ भी करते हैं कि आजकल के बच्चे, आपको पता है ना कि वो जर्सी पहनी हुई यहाँ तक की आस्तीनें हैं, तो क्या इन हालत में नमाज हो सकती है? देखें, अगर लिबास आपके पास पूरा है और ऐसा लिबास जहाँ पर किसी मौजूद जगह पे नहीं जाया जाता, मसलन इस किस्म के लिबास पहन के आदमी ऑफिस में नहीं जाता क्योंकि वहाँ का एहतराम होता है, अदब होता है। तो जब दुनिया के एक ऑफिस की आपकी नज़र में इतनी अहमियत है तो रब की बारगाह की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो वहाँ तो ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत है, वहाँ तो ज़्यादा अदब की ज़रूरत है। तो अगर इतनी टी शर्ट वगैरह पहनी है जिसकी स्लीवलेस है, तो ये ऐसा नापसंदीदा है, रब की यानी बारगाह के अदब के ख़िलाफ़ है। टोपी के बारे में क्या फरमाएंगे? कुछ लोग कसदन टोपी नहीं पहनते नमाज में। देखें, टोपी पहनना, सर को ढांपना, यूँ समझ लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हमारे यहाँ पे ये बिदअत आई है गैरों की जानिब से, वरना आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखें तो आपने सर ढांपने का हुक्म दिया है, और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने अमूमन सर को ढांपा है। तो और ख़ास तौर पर नमाज में, तो नमाज तो बेहतरीन नमाज तो वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पढ़ी जाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी उम्र का अमल था इल्ला इंशाअल्लाह कि आपने सर ढांप के नमाज पढ़ी है। तो अब ये कहना कि जनाब बस वो मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ तो वो अपनी मर्जी चलाना है, वो दीन नहीं है। सुन्नत के खिलाफ दीन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का नाम है। ठीक। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी मसनून लिबास ये है कि एक तहबंद और एक चादर होनी चाहिए, ऐसा सही है क्या? देखिए, ये कहना कि सिर्फ यही मसनून लिबास है दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिले हुए कपड़े भी पहने, और आप अलैहिस्सलाम के बाकायदा कुर्ते शरीफ भी थे जो आप ज़ेबतन फरमाया करते थे। उसके अलावा मुख्तलिफ चौड़ी आस्तीन के भी थे, बाज़ आपने पहने, और तंग आस्तीन के भी आपने पहने। तो इसी पे महसूर कर देना कि यही सुन्नत है, ऐसा दुरुस्त नहीं है, और बल्कि सिले हुए लिबास भी पहने जा सकते हैं, में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर कोई साहब चादर पहन के और तहबंद या पजामा में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में रुकू में सजूद में जाते हुए चादर खुल जाती है, तो उससे नमाज से फ़र्क तो नहीं पड़ता? देखिए, चादर उसको खुल जाता है, उसको पहनने का तरीक़ा है, और उसको सही तरीके से पहना जाए तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर वक्ती तौर पे खुल गया तो उससे नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अमूमन आज की बात कर रहा हूँ मैं कि हमने देखा हमारे बच्चे नात ख्वां हज़रात जो है, माजरत के साथ आप लोगों से, कि वो बड़ा रेशमी किस्म के पगड़ियाँ बांधे होते हैं, रेशमी कुले पहने होते हैं, भड़कीले किस्म के, तो उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे नसीहत और वाज़ के हवाले? देखिए, इस हवाले से फ़ुक़हा किराम ने वाज़े लफ्ज़ों में लिखा है कि अगर आपने ऐसा लिबास पहना जो रेशम नहीं है लेकिन ज़ाहिर में वो रेशम नज़र आता है, उसकी चमक की वजह से लोग समझते हैं रेशम पहना हुआ, तो उससे मना फरमाया फ़ुक़हा किराम ने। क्योंकि होगा ये कि दूसरे फिर आपको देख कर वही रेशम पहनने लगे, कह लें जी फ़लाँ साहब ने तो पहनी हुई थी, फ़लाँ, हालांकि उसने रेशम नहीं पहनी हुई लेकिन रेशम जैसा था। दूसरी बात ये कि कम से कम पहनेंगे नहीं तो बदगुमानी में उतला होंगे, देखो दीनदार बना फिरता है और कपड़े ऐसे पहनता है जो मना किए गए हैं। तो दो वजूहात है इससे मुमानत की। तो चुनाचे हमारे वो लोग जो कि नात शरीफ की खिदमत कर रहे हैं या दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस किस्म के लिबास से अपने आप को बचाएं कि जिससे लोग या तो बदगुमानी करेंगे या फिर बुराई में पड़ जाएंगे। अच्छा, ख़वातीन के लिए तो रंगों की कोई क़ैद नहीं है, मर्द हजरात के लिए कोई रंगों की क़ैद है कि फ़ला रंग का कपड़ा पहनना है या नहीं पहनना है? देखिए, मर्द के लिए वो एक सुर्ख रंग का है जिससे मना किया गया कि औरतों से मुशाबहत की बिना पर वो नापसंद किया गया, मर्दों के लिए मकरूह फरमाया गया है। बाकी और रंगों की कोई क़ैद तो नहीं है, लेकिन उर्फ़ आम में जैसे हमारे अपने माशरे में कुछ रंग औरतों के साथ ख़ास हैं, तो उस किस्म के लिबास पहनना जिससे लोग बदगुमानी करें तो उससे बचना चाहिए।
अच्छा, अब रंगों के हवाले से बात मैं थोड़ी सी आगे करना चाहूँगा। बहुत मुश्किल और सख्त बात है कि आसान अल्फाज में कि कुछ मजहबी ग्रुपों ने रंगों को अपनी शनाख्त बना लिया है कि फ़ला रंग की पगड़ी पहनेंगे तो फ़ला ग्रुप है, फ़ला वाला फ़ला ग्रुप है। तो अल्लाह शरीयत बता रहा है, क्या कहती है? देखें, मैंने पहले अर्ज़ की कि पैरवी का जो हुक्म दिया गया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी का हुक्म दिया गया है। अब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बाकी तरीक़ों को छोड़ के एक तरीका अपना लेता है तो वो अपनी शनाख्त बना रहा है। और अपनी शनाख्त बनाना अपनी पहचान कराना, बिल्कुल पहचान, और अपनी पहचान कराना, ये अपने नफ्स की पहचान कराना है। ये शरीयत में मज़मूम है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को तमाम हालात में अपनाना चाहिए। इस तरह से करना कि एक मखसूस हम लोग नज़र आएँ, ये लिबास शोहरत बन जाता है। जब लिबास शोहरत बन जाता है तो वो नाजायज़ के हुक्म में आता है। बल्कि ये भी देखा गया है कि जो मखसूस लिबास पहनते हैं और उनके साथ रहने वाले जब वो लिबास नहीं पहनते तो उन पर तंज करते हैं कि तुमने ये लिबास नहीं पहना, तुमने ये लिबास नहीं पहना। तो पहले तो ये मुबाह था, लेकिन अब मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस बन रहा है, जो कि गुनाह हो गया। चलिए, मुझसे अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि बहुत कम वक्त में आपने हमें बहुत सारा इल्म अता फरमाया। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें साहिब अमल भी बनाए। नाज़रीन किराम, मकसद आज के मौजू को सिलेक्ट करने का सिर्फ यही था कि मुफ्ती साहब से जो इल्म हमें इल्म हासिल हो उससे हमारी इस्लाह हो जाए। कहते हैं ना कि जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है कि बाकी अमाल अकारत होने का ख़तरा होता है। तो हम सोचते भी हैं और डिस्कस भी करते हैं ऐसे मौजू पे जो आम फहम भी हों और जिन पे लोगों को पता ना हो, उस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करें। कहाँ तक हम कामयाब रहे ये आपका हमें फीडबैक बताएगा। बहरहाल मुख्तसरन कंक्लूड करूँगा मैं कि हमें सादगी को इख्तियार करना चाहिए, तकब्बुर से दूर रहना चाहिए। और जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि खाओ और पियो और सदका करो और पहनो जब तक कि उसमें असराफ और तकब्बुर की आमेदिश ना हो। बहरहाल रिपीट टेलीकास्ट इंशाअल्लाह ताला कल होगी। वो साहब कुछ फरमाना चाह रहे थे? हाँ, रिपीट के हवाले से कि सुबह 4 बजे रिपीट होता है ये। इंशाअल्लाह ताला जो लोग देखना चाहें पाकिस्तान को देख सकते हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी बखैर। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपका मेज़बान आज का अदावर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाली साहब के साथ इस प्रोग्राम में को लेकर किसी और मुझसे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है।